साधन द्वारा और शरीर द्वारा हमारी दोष है, ये हमारी त्रुटियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं। आगे जाते जाते भीम दादा गए और वो भी गिर गए। धर्मराज ने तुम्ही मेरा पीछा छोड़ दिया, तुम्हारे सब कुछ गुण अच्छा था। भीम एक भोजन अधिक करता था। अब स्वर के सीमा पर गए धर्मराज युधिष्ठिर। स्वर्ग के अधिकारी में महाराज एक आदमी का परमिट है स्वर्ग में चलने के लिए, ठीक है चलिए। और जब स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे तो पीछे देखे थे एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी चलने लगा। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा कि नहीं नहीं एक ही आदमी जा सकता है, पर आपका है कुत्ता नहीं जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरा भाई साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी साथ छोड़ दी और एक कुत्ता मेरे साथ यहाँ तक आया है, और कुत्ता को आप स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे मेरे साथ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप अपना जाइए काम कीजिए, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। स्वर्ग के अधिकारी महाराज आपकी परीक्षा ले जा रहे थे यहाँ पर, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, ये साक्षात धर्म है, ये साक्षात धर्म है जो कुत्ता का स्वरूप बनाए हैं। आपके धर्म तत्वों के परीक्षा लेने के लिए एक कुत्ता का भेष बनाए थे। अब आप धर्म में पास हो गए। कुछ लोग होते हैं जब गरीबी रहती है, परिस्थिति रहती है, विषम परिस्थिति रहती है, संत महात्मा देवी देवता सब जगह पूजा पाठ हाथ जोड़ते रहते हैं, और थोड़ा सा धन संपत्ति हो जाता है सब भुला जाता, अहंकार करता है। लेकिन धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, वह स्वर्ग की अंतिम बॉर्डर पर भी उन्होंने क्या किया, धर्म का त्याग नहीं किया कि मेरा शरणागत जो है इसको मैं त्याग नहीं करूंगा। स्वर्ग में प्रवेश किए धर्मराज युधिष्ठिर, और स्वर्ग में प्रवेश जब किए तो आवाज आया हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में, भैया आपके आने से बहुत मुझे प्रसन्नता हुई। वह आवाज और किसी का नहीं था, वह दुर्योधन का था। और आवाज किसी का नहीं था, वह कर्ण का था। और आवाज किसी का नहीं था, वह कौरवों का था। धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े देर के लिए उदास हो गए। अरे इस स्वर्ग में भी पक्षपात शुरू हो गया क्या? जिन कौरवों ने मेरे पांडवों के ऊपर क्या नहीं किया, और हम लोग से पहले स्वर्ग में आकर सुख सुख भोग रहे हैं, यहां भी पक्षपात शुरू हो गया। स्वर्ग के कर्मचारियों से पूछे ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो स्वर्ग में नहीं होना चाहिए। साहब हमको पता नहीं है। आगे बढ़े और आगे बढ़े तो थोड़ी कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे, एक रोते हुए करुण क्रंदन की आवाज आई, भैया आपके आने से बहुत प्रसन्नता हुई है, खुशहाली हो रही है, हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, मेरे रक्षा करिए। वो आवाज था अर्जुन का, वो आवाज था पांडवों का, वो आवाज था द्रौपदी का। अरे मेरे भाई स्वर्ग में भी नरक भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? स्वर्ग के कर्मचारी को बुलाया गया कि साहब मेरा विषय नहीं है, आला कमान अधिकारी को बुला लिया गया। आला कमान अधिकारी जी को बुलाया गया कि स्वर्ग में ऐसा भेद क्यों हुआ? पांडवों को स्वर्ग में नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है, और कौरव जो नरक के अधिकारी उनको स्वर्ग में आकर के आनंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा, आला कमान अधिकारी ने कहा, महाराज इसका कारण आप ही हैं। अच्छा मैं हूं? हाँ कैसे मैं हूं? तो स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। धर्मराज मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। कौन कहता है मैं झूठ बोला हूं? मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा साहब याद रखिए आपने कहा था अश्वत्थामा हता महाभारत संग्राम में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने नहीं कहा था, मुझसे कृष्ण झूठ बुलवाए थे। भगवान श्री कृष्ण भी वही कहा, अरे भले आदमी मैंने तुमसे झूठ बोलने को कब कहा था? धर्मराज जी आप ही ने तो कहा कि अश्वत्थामा हता बोल दीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने जो कहा था वो आप कह दिए होते, ये झूठ था ही नहीं। मैंने जो कहा था वो आप कह दिए होते तो झूठ था ही नहीं। मैंने तो इतना ही कहा था कहने के लिए कि आप कह दीजिए अश्वत्थामा हता। अश्वत्थामा का वध हुआ,
आपसे तो मैं कहा था नहीं कि आपका जी के नरो वाक में जाए। देखिए ईमानदार आदमी अगर बेईमानी भी करने लगता है ना, तो बेईमानी करते करते ईमानदारी आ ही जाती है। अब बेईमान आदमी कितना भी ईमानदार हुआ तो ईमानदारी करते करते बेईमानी थोड़ा सा करिए देगा। देखेंगे हमारा विषय नहीं है, थोड़ा सा हास्य करके कहते हैं, ये कोई बात नहीं है। अब तो समय समाप्त हो गया, ये सिस्टम अब समाप्त हो गया। पहले के जमाने में वो धान गेहूँ खरीदने वाले आते थे, आप देखे होंगे, और वो तौलते हैं बराबर, पहले जोख लेता था और जोखने के बाद राम राम क्या करता है, लेकिन पंप लगा कर पूरा डालकर पूरा बोरा में डाल देता, थोड़ा सा स्वभाव बनता है, तो कुछ स्वभाव होता है अपने आप। अब तो सिस्टम ही समाप्त हो गया, तो ऑटोमेटिक मशीन से जोखा जा रहा है, कोई बात है नहीं, एक पहले के जमाने की बात कर रहा है। तो जो जैसा स्वभाव वाला होता है, बेईमान व्यक्ति ईमानदारी करते करते बेईमानी कहिए देगा, ईमानदार व्यक्ति बेईमानी होते होते भी उसके द्वारा ईमानदारी ही हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी से भगवान ने ही कहा था, एक घटना यह है कि जिस समय द्रोणाचार्य महाभारत संग्राम चल रहा था और द्रोणाचार्य ने संकल्प लिया था कि जब तक कि द्रोणाचार्य रहेगा दुनिया में कोई पृथ्वी पर नहीं है जो मुझे पलायन कर सकता है, और जब मैं अपने धनुष पर बाणों को लेकर के टंकार करूंगा तो देवराज इंद्र को भी और वरुण को भी एक बार सोचना पड़ेगा। मालूम पड़ रहा था कि पूरा पांडव लोग संहार हो जाएंगे, भयभीत हो गए पांडव लोग। किन बाबा द्रोणाचार्य के बाणों से कौन बच पाएगा? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन पांडव से कच्चे लोग उपाय करते हैं तुम्हारे लिए, क्या प्रभु कौन सा उपाय करेंगे? चलो आज सबसे पहले हम रोज कौरव लोग जाते थे, महाभारत संग्राम से शुरू हो गया, मैंने बता ही दिया कि दिन भर संग्राम चलता था। रात्रि में एक दूसरे का समाचार लेने जाते थे लोग, सुबह जब तक से सूर्योदय नहीं होता एक दूसरे से दंड प्रणाम होता, और सूर्योदय के बाद दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य नेत्र को बन करके ध्यान में बैठे थे। रोज कौरव लोग आते, प्रणाम करते, द्रोणाचार्य मंगल कामना करते, आशीर्वाद देते। द्रोणाचार्य नेत्र बन करके प्रातः काल बैठे थे, सुबह में अचानक भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को लेकर गए और अर्जुन ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य नेत्र बंदी किए थे, मंगल कामना किए। सोची हो सकता है कौरव लोग प्रणाम करने आए, मंगल कामना किए। और मंगल कामना किए तो अर्जुन पूछ दिए, बाबा आप कैसे मरेंगे? आप कैसे मरेंगे? अब ये जो प्रश्न किए तो द्रोणाचार्य नहीं, ऐसा प्रश्न तो कौरव पक्ष नहीं कर सकता है। नेत्र जब बोले, अच्छा अर्जुन तुम कैसे आ गए? कैसे आ गए? क्या द्वारिकाधीश भी आए हैं? भगवान द्वारिकाधीश के बगल में, अरे द्वारिकाधीश आए हैं, सामने आइए। सामने द्वारिकाधीश जी आ गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन एक तो बात तुमने जो पूछा था कि आप कैसे मरेंगे, इन प्रश्नों का समाधान तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन तुमको याद भय नहीं करना चाहिए। इनको पहचानते हो? जिनके साथ ये हैं, ये द्वारिकाधीश है, उनको किससे भय है? क्यों भय है? किस प्रकार का भय है? ऐसा तुमको भय नहीं करना चाहिए। जहां तक तुमने मुझसे प्रश्न किया है कि आप कैसे मरेंगे, तो पांडव ये जानो, अर्जुन तुम्हें जानो, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष रहेगा, बाण रहेगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं धनुष बाण को तब तक नहीं त्याग करूंगा जब तक कोई अप्रिय घटना मैं सुन नहीं लूंगा, और जब तक अप्रिय कोई घटना नहीं सुनूंगा तब तक मैं युद्ध से विराम नहीं लूंगा। और मेरा प्रिय अगर कोई है तो मेरे पुत्र से प्रिय और कौन हो सकता है? एक लौटा मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। अपना मरने का उपाय भी बता दिए भगवान ने कहा, अर्जुन चलो काम हो गया, लौट गए। अब जाने के बाद भगवान ने कहा कैसे
आखिर अश्वत्थामा को तो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि महाभारत संग्राम में अश्वत्थामा पहले ही भाग गया था। महाभारत संग्राम में अश्वत्थामा संग्राम क्षेत्र में नहीं था, वो पहले ही भागा था द्वारिकाधीश के भय से। कैसे क्या किया जाए? भगवान एक उपाय सोचा। पांडवों के पक्ष में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। क्या था? अश्वत्थामा नाम का हाथी था। भगवान ने कहा चलो इस हाथी को ही मरवा दिया जाए और आवाज लगा दिया जाएगा, हो सकता है कहीं काम बन जाएगी तो बन जाएगी। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया गया और संग्राम से एक सीमा जो दिया गया था, एक पक्ष में कौरव एक पक्ष में पांडव थे, और आवाज हुआ अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत। सब लोग शंख नगारा ताली बजाने लगे, जयकारी करने लगे। द्रोणाचार्य कहे कि और लोगों पर विश्वास मुझे नहीं है और पांडवों के किसी के कहने पर मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, धर्मराज जो युधिष्ठिर अगर कह देंगे तब तक मैं मान जाऊंगा कि अश्वत्थामा का वध हो गया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप कह दो अश्वत्थामा का वध हुआ। धर्मराज जी मैं नहीं कहूंगा, चाहे राज मिले या न मिले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भले भीख मांगकर जीवन जी लूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन में कहूंगा ए बाबा इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा राज लेकर मैं क्या करूंगा। अरे मैं कहता हूं कहने के लिए लो। और बार बार द्वारिकाधीश जब कहे तो धर्मराज जी तैयार हो गए, ठीक है मैं कहूंगा। धर्मराज जी ने कहा अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा का वध हुआ है, लेकिन आप लोग अब समझ लीजिएगा कि नरो वा कुंजर, भैया वो अश्वत्थामा हाथी मारा है कि मनुष्य मारा है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। उसी समय ये भगवान श्री कृष्ण इतना जोर से ताली बजवाया पांडवों से कि द्रोणाचार्य को यह शब्द सुनाई नहीं पड़ा कि नरो वा कुंजरो, तो इतना ही सुनाई पड़ा कि अश्वत्थामा हत। द्रोणाचार्य जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा अब मेरे जीवन का क्या पहचान है। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण को त्याग दिया। अब उसी समय पांडवों द्वारा हताहत हो गए, हताहत हो गए और पांडवों ने उन पर प्रहार कर दिया। वही बात उनको सैनिक अधिकारियों ने कहा महाराज रणजीत आपने जीवन में एक बार झूठ बोला। भगवान ने कहा कि मैंने तुमको झूठ बोलने को नहीं कहा था, मैंने कहा था कि अश्वत्थामा हत, और इतना आप कह दिए होते ये झूठ नहीं था, लेकिन आपने अपने तरफ से जो कह दिया कि नरो वा कुंजरो, ये झूठ हो गया। क्या चीज? जैसे आजकल के लोग हैं, शंकर बाबा की पूजा करना कोई दोष है? आज ही से शंकर बाबा की पूजा हो रही है। और किसी गांव में ठुकरबारी है कि नहीं है? एक कौन ऐसा गांव है जिस गांव में काली जी का पिंडी और शंकर जी का अपने आप में पिंडी नहीं होगा? ऐसा कोई गांव होगा? कोई ऐसा सनातन परंपरा के हिंदू परंपरा के लोग का गांव होगा जहाँ की शंकर जी का कम से कम पत्थर का छोटा सा पिंडी नहीं होगा और काली जी का बेटी का पत्थर का कुछ नहीं होगा। आज के शंकर जी पूजनीय हैं, लेकिन आज उनके नाम पर एक दूसरा एक पैटर्न चलाया जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। जो कल अपन से भी मैंने कहा था, ये बात ठीक नहीं है। धर्म तो अच्छा है, शंकर जी को मानना चाहिए। और लोग कहता है शिव गुरु, अरे गुरु तो वही होता है जो समाज का उपकारक होता है। तो शंकर जी के समान समाज का उपकारक कौन अधिक हो सकता है जी? समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में 20 जो निकला हलाहल, देवताओं की प्रार्थना पर भूत भाव शंकर जी पी गए। आज ये पी गए तो अरे हृदय पर तो विष्णु भगवान नारायण निवास करते हैं, उन पर असर विष का पड़ जाएगा। तो क्या कि भूत भाव शंकर जी 20 को जो पान किए भगवान विष्णु से प्रभावी न हो, ये विचार कर और बाहर कहीं उगल देते हैं तो सृष्टि का अनिष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर अनिष्ट हो जाएगा, प्राणियों का अनिष्ट हो जाएगा। अगर पी जाते हैं तो हृदय पर निवास करने वाले परमात्मा, और तो क्या किए, न बाहर उगले न भीतर ले गए, एक कंठे में रुक लिए। इसीलिए उनका कंठ विष के कारण नीलगिरीव हो गया, नीला रंग हो गए। इसलिए शंकर जी के एक नाम नीलगिरीव हो गया। यही नीलगिरीव शंकर जी है। समझिए, ऐसे शंकर जी जो परमात्मा उपकार करता है वो तो गुरु समान आदरणीय होता ही है।
लेकिन आज के लोग शंकर जी के नाम पर मालूम पड़ता है कि कैलाश में कहीं को किसी प्रकार का कहीं परमिट लेकर के आए हैं, लाइसेंस लेकर के आए हैं कि शंकर जी का मंत्र ले लीजिएगा ना, अब कुछ भी खाइएगा तो कोई हर्ज नहीं। ये कौन कहता है भाई, कहां से परमिट आपने ले लिया, कौन परमिट आपको दे दिया? ये बात ठीक नहीं है। धर्म तो अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्माभास होता है ये बात ठीक नहीं है। सत्यम ब्रुयात्, सत्य होना चाहिए, ना ब्रुयात् सत्य। ऐसा सत्य मत बोले कि सत्य से राष्ट्र का, समाज का, समष्टि का, प्रकृति का अहित हो। विवाह शादी का अवसर हो, कन्याओं के विवाह में थोड़ी सी झंझट आ रही है विवाह शादी करने में। अब डाटा की जमाना हो गया है, डाटा का जमाना हो गया है। थोड़ा सा 19-20 कुछ करना हो तो कर लीजिएगा, बाद में कुछ दान शुरू करके हो जाएगा, लेकिन काम समाधान कर लीजिए। हम झूठ नहीं बोलने को आपको बता रहे हैं, लेकिन कहीं समस्या आ रही हो तो कभी कभी समस्या के समाधान अगर थोड़ी सी 19-20 कुछ कार्य करने से, अगर कहीं लिखा है अब लड़का पक्ष अधिक कि नहीं, जब तक 5.5 फीट का नहीं होगा तो विवाह नहीं करेंगे। और कहीं कन्या जो क्या है 5 फीट 3 इंच है तो 5 फीट 6 इंच बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कंप्यूटर में बढ़ाना है और थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ये सब ठीक है कि थोड़ा सा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा 19-20 करना पड़े तो हो जाए, तो वह देखने में, समझने में, करने में तो थोड़ी सी असहज प्रतीत होती है। फिर भी वह क्या है, राष्ट्र समाज अगर समष्टि का कहीं मंगल होता हो तो उस कार्यों को कर देना चाहिए। सत्यम ब्रुयात् न ब्रुयात् सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य से ही राष्ट्र का, समाज का हित हो जाए। हम सत्यवादी आदमी हैं, असत्यवादी बनने में राष्ट्र का, समाज का, देश का ह्रास हो जाए। क्या सत्यवादी बने हुए हैं, क्या नीति और न्याय को जानने वाले बने हुए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सत्यम ब्रुयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रुयात् सत्यप्रियम्। इसीलिए हमारे दशरथ जी महाराज ने धर्म को तो जाना, लेकिन धर्म को पहचाना नहीं। क्या चीज? धर्म को तो जाना दशरथ जी महाराज, लेकिन धर्म को पहचाना नहीं। अगर धर्म को पहचाने होते दशरथ जी महाराज तो रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जो है ये धर्म के रूप हैं। जैसे किसी का एक पूरा शरीर होता है, आंख, कान, नाक, सिर, हाथ, पैर, सब कुछ है, ये स्वरूप है, ये धर्म का स्वरूप है। तो राम धर्म के स्वरूप है, और वो धर्म के स्वरूप में 10 गो धर्म के जो लक्षण बताया गया है, उसमें सत्य जो है एक अंग है। क्या है? सत्य जो है एक अंग है। जैसे कि हमारा हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, सब है ना। और उसमें से अगर हाथ कहीं कट जाएगा काम चल जाएगा, पैर थोड़ा सा कट जाएगा काम चल जाएगा, आंख वो थोड़ा सा नहीं मिलेगा काम चल जाएगा, कान नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, और गर्दन कट जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। तो दशरथ जी महाराज ने एक हाथ की रक्षा करने के लिए, एक पैर की रक्षा करने के लिए, एक नाखून की रक्षा करने के लिए पूरे शरीर को समाप्त कर दिया। इसलिए दशरथ जी ने धर्म तत्वों को जानने में, जाना तो जरूर लेकिन पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। यही कारण है कि दशरथ जी महाराज की इच्छा थी कि राम जो राज हो, लेकिन धर्म तत्वों को नहीं पहचानने के कारण ये नहीं समझा। तो कभी कभी हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा अगर कहीं थोड़ा सा 19-20 हो रहा हो, उसके लिए हमें आगे पीछे होकर के भी, और जिससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का, समष्टि का, प्रकृति का मंगल होता हो, उस कामों को करना चाहिए। सत्यम ब्रुयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रुयात् सत्य अप्रियम। ऐसा सत्य मत बोलिए जो राष्ट्र समाज के लिए अप्रिय हो। जैसे यही पर हम सब लोग बैठे हैं, कोई कि हम सत्यवादी आदमी है, कोई यही पर कोई कान आदमी आया, क्योंकि एक कान भाई आइए सत्संग, यहाँ कथा होगी लत्संग शुरू हो जाएगा। चलो हाथा से बात को ठीक करेंगे, हमको तुमने काना कह दिया, काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अच्छा आदमी को काना कहेंगे तो हंस कर रह जाएगा, बात समझेगा।
अच्छे आदमी काना कह देंगे तो हंस कर रह जाएगा, अरे भाई क्यों मजाक करते हैं उसे। काना को काना कहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, और अच्छा आदमी काना कहेंगे तो हंस कर रह जाएगा। इसलिए सत्यम बुरिया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन न बुरिया सत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो, राष्ट्र, समाज, संस्कृति, देश क्या कहीं उथल पुथल होने वाला हो। वह सत्य को संभाल करके बोलना और करना चाहिए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही वैदिक धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं बहुत आगे तक बढ़ गया, कथा कहते कहते समय अपने अंतराल में हो गया, लेकिन आज मैं धर्म के 8 खंभों की व्याख्या करूंगा। धर्म के 8 खंभे हैं, वो कौन कौन 8 खंभे हैं? सबसे प्रथम यज्ञ, तो यज्ञ की व्याख्या मैं 2 दिन से कर रहा हूं। इच्छा, अध्ययन, अध्ययन भी होना चाहिए, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और पुरुषार्थ स्वरूप। मैं कौन हूं? मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं ही हूं कि मेरे बाद भी कोई है? मेरे बाद एक ऐसा तत्व है जो पूरे दुनिया को नियंत्रण करती है, उसके बारे में भी जानना है। एक परस्वरूप है, स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप। तीसरा, अगर मेरे बाद भी एक तत्व है जिसके द्वारा संचालित होती है, उसको प्राप्ति का उपाय क्या है? एक उपाय स्वरूप है। और चौथा क्या है? विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूप एक होता है, कितना भी कोई अच्छा काम करे लेकिन विरोधी तत्व कहीं पीछा नहीं होता है। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, कितना भी अच्छा काम करे लेकिन वो व्यक्ति को किंतु परंतु लेकिन और उसमें कुछ न कुछ दोष दिखाई देगा। इस प्राय ऐसे कुछ लोग होते हैं। इसी प्रकार के प्राचीन पौराणिक कथा है कि एक ऐसा वो है कि विरोधी तत्व था कि कहीं भी जाता तो उसमें कुछ न कुछ दोष निकाल ही देगा। दोष निकालने वाला व्यक्ति वह दोष निकाल ही देगा, अच्छाई वाला व्यक्ति दोष में भी अच्छाई निकाल ही देगा। वह हर जगह दोष निकाल देता, इसलिए कोई इसको कोई बुलाता नहीं था, आमंत्रण नहीं देता था। और फिर भी ऐसे लोग जो होते समाज में, तो कोई बुलाए या न बुलाए वहां पहुंच जाएगा, और जाने के बाद कुछ वहां टीका टिप्पणी जरूर करेगा। स्वभाव उसका होता है। ऐसे ही एक प्राचीन काल में एक महोदय जी थे, कोई उनको बुलाता नहीं था लेकिन सबसे पहले पहुंच जाता। एक बार एक महानुभाव के यहाँ सुंदर घर बनाए थे, और सुंदर घर का गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश की बहुत अच्छी तैयारी की गई थी, बहुत अच्छी तैयारी की गई थी। खान पान, भोज भंडारा, मकान की जो सारी सिस्टम जो थी अति आधुनिक थी। सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा की। वो महोदय जी भी पहुंच गए थे, जो हमेशा उनका दोष ही देखना उनका स्वभाव था। कुछ विरोधी तत्व जो होता है, तो और क्या कि वो जाने लगे। एक घर बहुत सुंदर बना, ऐसा तो घर आज तक कहीं मैंने देखा ही नहीं। मैंने प्रशंसा की, और कोई व्यक्ति सीमा से अधिक कोई प्रशंसा करे तभी थोड़ा सा सजग और होशियार हो जाइए। कोई बातों को कहीं बुलाना तो नहीं दे रहा है, और कहते कहते कहीं घर तो बहुत सुंदर है लेकिन इस घर में एक दोष है। अब दोष जिनके तो लोगों का दिल धड़कने लगे, कौन सा दोष लग गया? अब तो प्रशंसा कर रहे, अच्छी कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, दोष है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अरे भाई और कोई कहता है तो कोई बात देखिए, एक बात है लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा। और हमेशा मन में कौन सी बात है जो कह नहीं पा रहे हैं? अच्छा मैं बता ही दीजिए कि कौन ऐसा दोष से सुधार कर दिया जाएगा। तो उसने कहा घर बहुत सुंदर है, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन घर में यही दोष है कि 2 लाश को एक साथ निकाला जाएगा तो घर का द्वार पतला है। और बताइए कोई मतलब होता है? बारी से लाश नहीं निकल सकता है। अब इसका कोई उपाय है नहीं, बताइए। ऐसे दोष का यही भी लोग होते हैं कि 2 मेजर लाश एक साथ निकाला जाएगा तो नहीं निकल पाएगा, इसकी चौड़ाई कम है। अब कोई मतलब होता है? ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो कि कितना भी अच्छा काम करेंगे ये कुछ न कुछ वहां त्रुटियां निकाल ही देते हैं। ये विरोधी तत्व है। विरोधी तत्व क्या है? हमेशा हमारे तत्व तक पहुंचने में हमें विरोध प्राप्त रहता है। वह विरोधी तत्व कौन है? ईर्ष्या, द्वेष, दाह, तृष्णा, ये क्या है? ये विरोधी तत्व है। हमेशा हमें सत्य पर चलने में विरोध पैदा करती है। और 5वां तत्व क्या है? पुरुषार्थ स्वरूप। बढ़ते चलो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा हम कर्म करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। जीवन में सफलता नहीं मिलेगी लेकिन हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, उससे हमारा नुकसान होने वाला
नहीं है। ये विचार करते व्यक्ति को हमेशा पुरुषार्थ और कर्म और कर्तव्य को करते रहना चाहिए। एक दिन हमारी असफलता जो है वह सफलता की जननी हो जाती है, और एक दिन कभी कभी हमारी सफलता जो है और उस पर हम विवेक से काम नहीं करते हैं तो असफलता भी कभी कभी असफलता की तरफ पहुंचा देती है। अगर हमारे जीवन में सफलता हो तो हमेशा सफलता पर अगर हम चिंतन करते रहते हैं तो हमें मजबूत बनाता है। और कहीं सफलता में हम अब कुछ मेरा नहीं होगा तो कहीं न कहीं विफल होने की, असफल होने की संभावना बन सकती है। हमारे जीवन में कहीं असफलता हो लेकिन बार बार हम पुरुषार्थ और कर्म करते हैं तो एक न एक दिन हमें पुरुषार्थ और कर्म करने का फल है वो असफलता ही सफलता के लिए कारण बन जाता है। उदाहरण के रूप में 17 बार जरासंध आप ही के बिहार का शासक 17 बार जरासंध भगवान श्री कृष्ण से हार गया। 18वीं बार पुनः मथुरा पर चढ़ाई किया और भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने द्वारिका पहुंचा दिया। कौन इतिहास नहीं जानता है, कौन इतिहास नहीं जानता है। इसीलिए हमें कहीं जीवन में सफलता भी हो रही हो लेकिन बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि बार बार पुरुषार्थ करने का परिणाम होता है कि एक न एक दिन हमारी असफलता सफलता के सोपान पर पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं अग्रसर होती है। और कहीं जीवन में सफलता हो हमेशा कहीं हमारे जीवन में समस्या ना जाए, सजग और संयम होना चाहिए। ये महापुरुषों को यह लक्षण बताया गया, यह अध्ययन है। तो इज्जा अध्ययन दान आनी दान में जीवन होना, दान और त्याग नहीं है तो मनुष्य की पहचान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए त्याग में जीवन, दान में जीवन होना चाहिए। इज्जा अध्ययन दान आनी। जीवन जा नहीं रहा है, ग्राहक जा नहीं रहा है उसकी कला कुशलता के प्रदर्शन के लिए। अरे भाई गला रहने गया, आंख रहने गया, स्वरूप रहने कौन तुम्हारे पास जाएगा? तुम्हारी कला कुशलता के प्रदर्शन क्या है। और जब सब समाप्त करके प्राप्त हो जाता है तो चिंता के मंडल लेकर गाड़ी वाला को साधु वाले घूम रहा है, लाल प्लेट कपड़ा पर गए ताली मत कीजिए। एक कोई नेता करता है, मैं बता रहा हूँ कि आज यही हो रहा है। एक कितना गलत काम है भाई। आज बहुत से लोग को देखते हैं विवाह कर लिया, शादी कर लिया, अब विवाह शादी करके 2-4 बाल बच्चे हो गए, अब वो क्या करता है दाढ़ी में बढ़ा कर साधु में घूम रहा है। अरे भाई तुमने जो प्रथम जो संकल्प दिया है, विवाह किया है, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पैरों पर खड़ा करो, पत्नी की व्यवस्था कर दो, और करने के बाद तब ज्ञान वैराग हो तब तो सन्यासी बनो, विरागी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है? जितना गृहस्थ आश्रम में रह करके परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है वैसे ही संत और वैरागी बनकर प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है उसी को पूरा कीजिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो त्याग में जीवन होना चाहिए। तो यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आवे लेकिन भी धैर्य को खोना नहीं चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की एक 5वां खंभा बताया गया, धृति। क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा जितना बढ़े उतना सहज हो जाइए, सरल हो जाइए, सुगम हो जाइए और सुलभ हो जाइए। देखने से पता नहीं चले कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके कामों से कोई आपको पहचान ले, लेकिन सामने किसी को अगर आप पड़ जाइए ये पहचाने में नहीं कि इतना बड़ा महात्मा हो सकता है, इतना बड़ा विभूति हो सकता है। ये मानव जीवन की एक पहचान है, ये धार्मिक व्यक्ति की एक 6वां खंभा है। पुनः एक बार यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा और 7वां धर्म के खंभा है संतोष। संतोष में जीवन होना चाहिए। एक पर्व माताएं करती है, आप लोग ही करते हैं, एक करते केवल आप लोग हैं। हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति कब होगी? ये पर्व आता है कार्तिक में, सब लोग करते हैं। इस अपनी अपनी भाषा में लोग बोलता है थोड़ा सा। एक पर्व आता है ना कार्तिक अमावस्या में, कौन आता है उसमें, क्योंकि सूप पर डाली पर पीट करके लोग बाहर दरिद्रता को निकालते हैं, होता है ना। क्या बोलती है माताएं? ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, यही बात कहती तो जरूर है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझती है। जब तक ईश्वर हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे, जब तक सदाचार, सदाहार, परोपकार, परमार्थ, सरलता, सहजता, कोमलता, दया, आदरता की भावना नहीं आएगी,
तब तक ईश्वर नहीं बैठेंगे तो दरिद्रता नहीं जाएगी। इसके लिए हमें संतोष होना चाहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और जैसे रखो नाथ वैसे रहूंगा। ये बताया गया है। जिस परिस्थिति में परमात्मा रखे उसमें मुस्कुराते रहिए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, कभी बुलाना आप मत दीजिए। आपके पास बाइसिकल है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते कहते हैं कि क्या जल चढ़ाना, 1 वर्षों से जल चढ़ा रहे हैं तो मोटरसाइकिल नहीं कर रहे हैं। इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कभी आपने देखा है पहाड़ किनारे सुबह हम लोग घूमने फिरने गए बद्रिकाश्रम, आप जाइए पहाड़ किनारे, पहाड़ के तराइयों में रहने वाले लोगों को देखिए, सुबह बेचारा सिर पर खांचा बांध लिया, टोकरी ले लिया और लकड़ियों को चुन रहा है। चुनते चुनते शाम हो गया, टोकरी में लकड़ी लेकर आया और रात में भोजन बनाया, पुनः सुबह पहाड़ पर चढ़ गया। इतने में उसका जीवन है। उसी तो भगवान ने आपको अच्छा दिया है मौका, कम से कम आप नमक रोटी खा रहे, सब्जी रोटी खा रहे, तो बाइसिकल है। जब कोई व्यक्ति अपने से पीछे वाले उदान पर, सोपान पर व्यक्तियों पर विचार करता है तो होता है कि भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है। और जब व्यक्ति अपने से आगे को केवल देखता है तो होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है। इसलिए जितना आप ऊंचाई पर पहुंचिए, जितना आप ऊंचा होइए, आप अपने से पीछे वाले लोगों पर अगर विचार करते हैं तो होता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे साथ जो किया है वो बहुत किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। ये विचार करते हुए हमें संतोष रखना चाहिए। तो यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष और अलोभ, ये धर्म का 8वां खंभा है। अलोभ, अलोभ का मतलब क्या होता है? अलोभ नहीं करना चाहिए। अभी आपने खेती किया, खेती में बिया खाद डालकर जुताई पुराई करा करके ही भाई हम कम से कम 5,000 रुपया लगाए तो 10-20 हजार रुपया फायदा हो जाए। ये लोभ तो होना ही चाहिए, ऐसे लोभ रूप नहीं है। लेकिन वह लोभ कि आपने गेहूं का भाव किया और उसमें 2 क्विंटल मुश्किल मिला देते हैं, बालू मिला देते हैं, ऐसा लोभ मत कीजिए। ये लोभ नहीं होना चाहिए, ऐसा लोभ मत कीजिए। कहीं कहीं हम देखते रहते हैं, थोड़ी सी उदास हो जाता है उन महानुभावों के प्रति। लिखा मिलता है सिंह जी का, मिश्रा जी का, पाणी जी का, तिवारी जी का, राय जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारें। अरे भाई क्या करते हो? कभी लोग कहते हैं महाराज जी हम खाते नहीं है, कल मुर्गा का फार्म खोले हुए हैं, काहे के लिए? तो सब्सिडी लेने के लिए 2-4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख सब्सिडी मिल जाएगा तो घर द्वार गाड़ी घोड़ा हो जाएगा। अब बताइए, अब सब्सिडी लेने के लिए सरकार से आपने मुर्गा का, सुअर का फार्म खोले हैं तो सब्सिडी ठीक है ले लीजिए सरकार से, लेकिन पैसा लेकर सब्सिडी अजरी घर द्वार दलाल मकान बना करके गाड़ी घोड़ा जब ठीक ठाक होंगे तो डॉक्टर साहब का किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, सब सब्सिडी वहीं रह जाएगा तो बस हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इतना अपराध करके, हिंसा करके और आप सब्सिडी कमाना चाहते हैं, ये अलोभ ठीक नहीं है। अनिति, अन्याय, अधर्म पूर्वक अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं अब उससे जो धन संपत्ति हम कमा रहे हैं, ये जो है लोभ, अलोभ जो है ये लोभ ठीक नहीं है। अतः अलोभ अर्थात गलत तरीका के जो प्राप्त जो हम धन करते हैं इस पर त्याग होना, और कहीं अपने खेती व्यापार नौकरी करते हैं उसमें 10 रुपया में 20 रुपया कमा लिए, ये अपने आप में लोभ होना ही चाहिए। क्योंकि इसी के लिए हम व्यापार करते हैं, इसी के लिए हम खेती करते हैं। अब कोई व्यक्ति 1 क्विंटल कहीं या 50 किलो अपने खेतों में बुनाई किया, क्या चाहते कि उतना ही बराबर हो जाए? तो चाहेगा कि 10 क्विंटल हो जाए, 5 क्विंटल हो जाए, 20 क्विंटल हो जाए। ये लोभ होने पर भी ये दोष नहीं है। इस प्रकार ये धर्म के 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं वो व्यक्ति धार्मिक है, और जो व्यक्ति इस नियम को पालन करता है इस संसार में सुख शांति को प्राप्त करके और परमात्मा की कृपा का अधिकारी होता है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा और जैसी व्यवस्था होगी तो कथा को रात में 10 बजे रात्रि में चलेगी। एक बार भगवान का नाम ले, आगे ईश्वर की जैसी इच्छा। और कथा का कार्यक्रम आज ही तक कथा, आज कथा का विश्राम दिवस, कल रात्रि तक के बीच लगातार भंडारा चलते रहेगा।
8 बजे सुबह से लेकर के लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण संघात निर्जायत श्री सुते लक्ष्मी सुवत्म्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् कृष्ण शांति।